इस बार की गणतंत्र दिवस परेड बेहद खास होने वाली है क्योंकि इस बार पर्दे में वीआईपी कल्चर को खत्म किया जा रहा है और इस बार की परेड में सिर्फ लड़कियां ही भाग लेंगी। खुशी की बात तो यह है कि सोलन महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा भी 26 जनवरी की परेड में भाग लेने वाली है। महाविद्यालय सोलन में सेकेंड ईयर में पढ़ने वाली प्रज्ञा का सिलेक्शन गणतंत्र दिवस की परेड के लिए हुआ है। अब 26 जनवरी को दिल्ली राजपथ पर आयोजित होने वाली परेड में सोलन महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा भी नजर आएंगी। जब प्रज्ञा से इस बारे में बात की तो उनका कहना है कि मेरा बचपन से यही ड्रीम था कि मुझे गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेने का मौका मिले, जिसके लिए मैं 11वीं क्लास से ही मेहनत कर रही हूँ। स्कूल टाइम से ही मैं एनएसएस की कैडेट रही हूँ और मेरे साथ हिमाचल से 3 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ था। प्रज्ञा का कहना है कि पहले मेरा सिलेक्शन महाविद्यालय स्तर पर, उसके बाद अब जिला और राज्य स्तर शिविर बिलासपुर के लिए हुआ और उसके बाद 10 दिवसीय उत्तर प्रदेश पूर्व गणतंत्र दिवस परेड शिविर में भाग लिया। प्रज्ञा का कहना है कि इस रिपब्लिक डे कैंप में हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश सहित राज्यों की स्वयं सेवकों ने भाग लिया और इन सभी प्रदेशों से 26 स्वयं सेविकाओं में से केवल 4 स्वयं सेविकाओं का चयन दिल्ली रिपब्लिक डे परेड के लिए हुआ है और हिमाचल से मेरे साथ अन्य 3 लड़कियां इस परेड में भाग लेने वाली है। प्रज्ञा ने इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता, कॉलेज के प्रभारी डॉक्टर प्रियंका मुल्तानी तथा डॉक्टर घनश्याम सेन, प्रधानाचार्य रीता शर्मा को दिया है। साथ ही युवाओं को संदेश भी दिया है कि जिंदगी में प्रयास करते रहें। और आपका सिलेक्शन 26 जनवरी परेड दिल्ली के लिए हुआ है, क्या मानते हैं कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, कितनी मेहनत आप इस चीज़ के लिए करते थे और कितने समय से प्रैक्टिस कर रहे थे? जी, मेरा नाम एनएसएस वॉलंटियर प्रज्ञा चौहान और मैं बहुत समय से एनएसएस आरडी कैंप के लिए प्रैक्टिस कर रही थी। मैं कह सकती हूँ कि मेरा एक छोटा सा ड्रीम था कि जिसे मैं चाहती थी कि हाँ मैं इसे फुलफिल करूँ, क्योंकि मुझे फ्यूचर में आगे भी बहुत कुछ करना है और मैं इसके लिए बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रही थी। मुझे फर्स्ट ईयर में पता लगा था कि हाँ एनएसएस आरडी कैंप होता है, बट उसके लिए कंपल्शन होती थी कि आपको 1 ईयर कॉलेज में एनएसएस लाइक एज अ वॉलंटियर रहना होता था और 7 डे कैंप में पार्टिसिपेट करना होता। तो उसी के थ्रू आप जी सेकेंड ईयर में पार्टिसिपेट कर सकते थे आरडी कैंप के लिए। तो आरडी कैंप के लिए मैं सुबह पहले उठ कर ग्राउंड जाती थी, फिर रनिंग वगैरह करती थी, क्योंकि आरडी कैंप के लिए फिजिकल फिटनेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना मेंटली फिट होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे कई ज़्यादा गुना आपका फिजिकली फिट होना इंपॉर्टेंट है। तो पहले ग्राउंड जाना, फिर उसके बाद अपने कॉलेज के गवर्नमेंट कॉलेज सोलन के एनएसएस जो एनसीसी के कैडेट्स थे उनके साथ मैं प्रैक्टिस करती थी परेड की। और इंटरव्यू के लिए मैंने अपने एनएसएस के प्रभारी डॉक्टर प्रियंका मुल्तानी मैम और डॉक्टर घनश्याम सोनी सर की बहुत मदद ली है और उन्हीं की वजह से शायद आज ये संभव हो पाया कि मैं एनएसएस आरडी परेड कैंप के लिए दिल्ली के लिए सिलेक्ट हो पाई हूँ। कितनी लड़कियां जो हमने पहले एक नॉर्थ जोनल कैंप अटेंड करा था 10 डेज का, जिसमें हम ऑल ओवर 26 गर्ल थी जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करा था। पर उससे सिर्फ और सिर्फ केवल 4 लड़कियों ने ही उनका ही सिलेक्शन हुआ है। हिमाचल से सिर्फ 4 गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ है दिल्ली आरडी कैंप के लिए। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मानते हैं आपने लिया? मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ये प्रयास कर रही थी कि नहीं मुझे आरडी कैंप अटेंड करना है और मेरा एक ड्रीम था कि नहीं मुझे आरडी कैंप में जाना है और वहाँ पर राजपथ पे जाकर परेड करना है, क्योंकि मेरे लिए तो ये बिल्कुल भी छोटी चीज़ नहीं है। प्रैक्टिस कितने सालों से आपकी लगभग चली हुई थी? अब मैं अगर ऐसे कंटिन्यू करूँ, थोड़ा बहुत मुझे स्कूल में पता था, क्योंकि मेरे पास स्कूल में भी एनएसएस रहा है। तो उस टाइम जस्ट ये पता था कि हाँ आरडी कैंप होता है, ये नहीं पता था कि कैसे क्लियर करना है। फर्स्ट ईयर में हमारे सीनियर्स ने हमें बताया कि आरडी कैंप होता है, तो मैंने फर्स्ट ईयर से ही लाइक प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था कि हाँ मुझे आरडी कैंप लगाना है।